को मैं क्या बताऊँ, ये अफसोस की बात है कि बक्सर नीचे से दूसरे पायदान पे आता है स्वच्छता के मामले पे, कि ये जनता का ही विकास होगा। क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे हस्बैंड एक काफ़ी ऊपर गैजेटेड ऑफिसर है, वो एक सीनियर मैनेजर है, मुझे कहीं से पैसे की कमी नहीं है। नंबर 1 पोजीशन पे ले जाऊं कि लोग देखें कि बक्सर बिहार का नंबर 1 प्लेस पे सबसे स्वच्छ। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी जैसे हम बता दें कि नगर परिषद और नगर परिषद का चुनाव को लेकर बहुत सारा शोरगुल मचा हुआ है और शहर में कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा कि शहर में पूरे नगर परिषद को चुनाव को लेकर पूरे माहौल गर्म है और सारे लोग अपने अपने दावे ठोक चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम बता दें, बक्सर नगर परिषद और नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। इसमें प्रत्याशियों के रूप में वार्ड परिषद, उप चेयरमैन और मुख्य चेयरमैन के प्रत्याशी तीनों लोग इसमें लगे हुए हैं और ये तीनों चुनाव 10 तारीख को इसका निर्णय आने वाला है और 10 तारीख का इसका वोटिंग होगा। वोटिंग के बाद पता चलेगा कि इस बार का प्रत्याशी, चेयरमैन का प्रत्याशी कौन रहेगा। उस प्रत्याशी के रूप में हिना कौसर जी हैं, जो कि एक महिला है और पढ़ी लिखी महिला। जनता सिटी में मैडम आपका स्वागत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिना कौसर, पुत्री इफ्तिखार अहमद, पूर्व उप चेयरमैन बक्सर जी। आपका तो बैकग्राउंड भी पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ है, घर का भी बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। आपके फादर भी पहले उप चेयरमैन रह चुके हैं और ये हम जानना चाहेंगे कि हिना जी कि बहुत सारा ऐसा क्या होता है कि चुनाव में महिलाओं, जो अशिक्षित महिला होती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं ढंग से, और कुछ जो महिला होती है, जो पढ़ी लिखी महिला होती है, ये राजनीति में नहीं आना चाहती है। तो आपका ये कहाँ से सोच आया कि हम राजनीति में उतरे? जब फादर पहले से राजनीति में थे तो आपको राजनीति में उतरने का क्या ज़रूरत था? सर देखिए, मैं राजनीति के लिए नहीं उतरी हूँ, मैं सोशल वर्क के लिए उतरी हूँ। और सोशल वर्क के लिए एक पोस्ट पे, एक पोजीशन पे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक पोस्ट पे नहीं रहेंगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। भ्रष्टाचार भी बहुत जगह, बहुत ज़्यादा है और बहुत जगह पे है। तो उसके लिए, और क्योंकि यहाँ पे महिला सीट हो चुका है, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी की भलाई करना चाहती हूँ तो क्यों ना मैं एक पोस्ट के लिए लड़ूँ। अगर मैं उस जगह पे रहूँगी तो मैं कर सकती हूँ आराम से, मुझे किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा कि मेरा काम कर दो, ये सही काम है, इस काम को कर दो। अच्छा, ये बताइए कि आपका सबसे पहला चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव में सबसे पहला क्या आपका मुख्य उद्देश्य लेकर चुनाव में उतरी है? क्या समस्याओं पर आप खड़े उतर पाए? देखिए, सबसे पहला तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बीते कुछ दिनों से हमेशा वीडियोस देखती थी कि गरीब जो हैं, ठेले वाले, रेडी वाले या फुटपाथ वाले, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था कि अतिक्रमण के नाम पे कि तुम इस जगह पे ठेला नहीं लगा सकते हो। तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए एक प्रॉपर जगह अलॉट किया जा सके जहाँ पे वो हमेशा लगाएं, उनको कोई परेशानी ना आए, वो अपना रोजगार आराम से चला सके। अगर वो भी वहाँ से हट के एक पर्टिकुलर जगह पे काम करेंगे तो बहुत हद तक आप देखिएगा तो आपके ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रोड पे भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। जी। और बक्सर को मैं क्या बताऊँ, ये अफसोस की बात है कि बक्सर नीचे से दूसरे पायदान पे आता है स्वच्छता के मामले पे। जी, ऐसा तो बहुत सारा न्यूज़ बहुत और आपको हर जगह देखने को मिलेगा कूड़ा कचरा। तो मेरा फंडा बस यही है कि मैं इसको नंबर 1 पोजीशन पे ले जाऊं कि लोग देखें कि बक्सर बिहार का नंबर 1 प्लेस पे सबसे स्वच्छ जिला है। और वो सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। मेरे पास प्रॉपर एक प्लानिंग है, क्योंकि घर से कूड़ा कचरा उठना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, उसकी सही मॉनिटरिंग की डेली उठे और घर से उठ के रोड पे डंप ना हो, उसका एक प्रॉपर डंपिंग यार्ड बने, मतलब वो सुचारू रूप से काम करे। ये नहीं कि सिर्फ पेपर पे हो गया कि हाँ बन गया है और वो डंप आपके रोड पे हो रहा है। ये देखिए क्या होता है कि जब चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी रहते हैं वो बहुत अपना बात रखते हैं ऐसे तरह के, पर जाने के बाद वो भी भ्रष्टाचार के लपेटे में आ जाते हैं। देखिए, वो प्रत्याशी हो सकते हैं जिनके मन में ये हो कि वो मतलब राज करने के लिए आ रहे हैं। मैं राज करने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आ रही हूँ, मैं गरीबों की सेवा करने के लिए आ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, इस बार जनता को मौका मिला है। कोई भी 1-2 आदमी या 10 आदमी को मौका नहीं मिला है एक मुख्य पार्षद को चुनने का। एक जनता, एक बड़े बुजुर्ग, एक युवा को मौका मिला है। आप अपना सही मतदान करिए, आप मेरे पर विश्वास करिए, मैं सेवा करने आई हूँ। ये बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक रहा, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी? सर मैं MA इन इंग्लिश हूँ,
मैं बीएड क्वालिफाइड हूँ, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, सारा मेरा एजुकेशन इंग्लिश से है। मैं पटना वुमेंस कॉलेज की प्रोडक्ट रह चुकी हूँ, यहाँ के सबसे फेमस स्कूल वुडस्टॉक स्कूल की प्रोडक्ट हूँ। आते हैं कि जो जीतने के बाद सोचते हैं कि पहले विकास अपना खुद का विकास करें, उसके बाद लोगों का विकास करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप भी चुनाव में आए हैं, चुनाव मैदान में लाखों रुपए खर्च करेंगे, उसके बाद आपको चुनाव में विजय होने का आपको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो जनता के ऊपर निर्णय करता है। तो ये बताइए कि ये आप जो इतना फंडिंग लाएंगे, ये जो खर्च करेंगे, तो ये आप जनते के वो जो पैसा जो जनता के लिए आएगा सरकार की तरफ से, उसमें से आपका अपना खुद का भी विकास होगा कि ये जनता का विकास होगा? सर, मैं 100% एश्योर करती हूँ कि ये जनता का ही विकास होगा, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड एक काफ़ी ऊपर गैजेटेड ऑफिसर है, वो एक सीनियर मैनेजर है, मुझे कहीं से पैसे की कमी नहीं है। मेरा लाइफ अच्छे से चल रहा है, मेरे पापा का लाइफ अच्छे से चल रहा है, तो मुझे किस चीज़ की पैसे की ज़रूरत। लेकिन हाँ, इस जनता को ज़रूरत है एक शिक्षित, ईमानदार महिला प्रत्याशी चेयरमैन के रूप में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जनता अपनी भलाई के लिए मुझे वोट देकर एक बार विश्वास करे। इस स्थिति को मैं इससे ऊपर ले जाके दिखाऊंगी, बक्सर को एक नया चेहरा देकर दिखाऊंगी। ये बताइए, महिलाओं के लिए आपके पास सबसे पहला जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है? महिलाओं के लिए आप क्या लाए? सर, लीड बैंक के हेल्प से, जो कि एक रूल आता है, मतलब लीड बैंक के हेल्प से मैं महिलाओं के लिए ट्रेनिंग, जो सिलाई ट्रेनिंग होती है, वो हर जगह के एक लीड बैंक का काम होता है देना। तो मैं वो ट्रेनिंग दिलवाऊंगी ताकि वो लोग को एक रोज़गार मिल सके, जो शिक्षित हैं, काम कर सकती हैं महिला, ताकि वो यहाँ बैठ के भी रोज़गार कमा सके। वो मतलब डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर कि मेरा पति नहीं करेगा, मेरा बेटा नहीं करेगा, तो हम खाएंगे कैसे, ये चीज़ ना। सर, यहाँ सबसे पहले सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का भी है, बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ड्रेनेज का भी है। आप देखिएगा, ड्रेनेज भी बहुत जगह खराब है, नाली वाली पूरी भर के निकल जाती है अगर बारिश के मौसम आती है, कूड़े कचड़े हर जगह पड़े आपको मिलते हैं। तो जहाँ जिस वार्ड में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे किसी वार्ड में साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी वार्ड में स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं पे पेयजल नहीं है, मान लो एक हैंडपम्प की भी ज़रूरत है या 10 हैंडपम्प की ज़रूरत है, तो वो मैं उस हिसाब से क्राइटेरिया बैठेगा कि कौन से वार्ड, क्योंकि अब 42 वार्ड आ गया है, बहुत सारे जो वार्ड पहले नहीं थे उनमें तो बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है, तो उनको वो सब भी तो दिलाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिना कौसर जी हमारे साथ थी। अभी कुछ बात हम कर लेते हैं। इफ्तिखार अहमद जी हमारे साथ है, और पहले तो हमारे जनता सिटी में सर आपका स्वागत है। आज आपके चैनल के माध्यम से बक्सर की सारी जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। ये हम जानना चाहेंगे सर कि आप जो अभी कैंपेन चला रहे हैं, जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं सबसे लोगों से, क्या आप अपने प्रत्याशी, जो आपके कैंडिडेट, आपकी जो बेटी है, उनको लेकर जा रहे हैं कि अकेले आप? बेटी को लेकर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत हो रही है वहाँ लेकर जा रही है। और हमारी बेटी बक्सर के जो 42 वार्ड है, हर जगह डोर टू डोर जाएगी। यह सिंबल अभी हम लोग को नहीं मुहैया कराया गया है, सिंबल के बाद सारी जगह हम लोग भ्रमण करेंगे। अभी भी जहाँ पर बेटी की आवश्यकता है, वहाँ मोहल्ले में, वार्डों में बेटी भी घूम रही है, उसकी एक अलग टीम है, मेरा एक अलग टीम है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़कर उनसे अपना सहयोग मांगने के लिए, ताकि बक्सर को इस बार जब सरकार ने यह निश्चित कर दिया कि जनता के द्वारा ही चेयरमैन और उप चेयरमैन का प्रत्याशी चुना जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग चाहते हैं कि बक्सर को, जनता को ऐसा हम लोग दे चेयरमैन। उसी क्रम में हमने अपनी पत्नी को न उतार कर अपनी बेटी को उतारा है, जो काफ़ी शिक्षित और तेज तर्रार महिला है, और यह हर फाइल को, हर पदाधिकारी को, ऑफिस के हर कार्यकाल को पूरी तरह से समझने में सक्षम है। ऐसे ही प्रत्याशी लेकर हम आए हुए हैं। क्या लग रहा है सर कि जनता का इनको भरपूर समर्थन मिल पाएगा? कि निश्चित रूप से जनता का पूरी समर्थन, 42 वार्ड में पूरी समर्थन जनता का मिल रही है। हमने नगर परिषद के 15 वर्षों तक सेवा किया है। नगर परिषद के 10 साल तक हम उप मुख्य पार्षद के पद पर रहे हैं। हमारे साथ जितने पार्षद थे सब हमको पसंद करते थे, मेरे काम से पसंद करते थे, और सारे के सारे पार्षद मेरे साथ आज भी हैं, और जनता मेरे साथ है। निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि जनता हमें पूरी सहयोग दिलाकर विजय करेगी।